खाली हाथ तो आया ना है भाइयों, हमेशा जीत के आया है। आज हमारे भारत भाई ने ये मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया। हम यही दुआ करते हैं बेटे के लिए कि अगली बार गोल्ड लेके आए। उनके माता पिता को श्रद्धांजलि देने के लिए ओलंपिक मेडल लेके आया है। अमन का संघर्ष भरी जिंदगी रही है जी। जो 10 साल की उम्र में उसके माता पिता का साया उसके सिर पर से उठ गया था। उनके माता पिता को श्रद्धांजलि देने के लिए ओलंपिक मेडल लेके आया है जी। भाई बतावा था आज तो यो कदे खाली हाथ तो आया ना है, खाली हाथ तो आया ना है भाइयों, हमेशा जीत के आया है। गाल कमा था आज भी कहा या बात आगे भी वो खाली हाथ नहीं आवा कितना जगह 2 मिनट स्टार्ट हुआ पछना डट्टा हो। मैं पूरे भारतवर्ष को ही बधाई देना चाहूँगा कि आज हमारे भारत भाई ने ये मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया। और मैं तो कहना चाहूँगा कि ये हमारे लिए ब्रॉन्ज मेडल नहीं है, गोल्ड ही है। क्योंकि जिस संघर्ष भरी जिंदगी में और जिस दुख भरी जिंदगी से हमारे भाई यहाँ से उठ के खेलने गए, संघर्ष रहा है अमन का। बचपन में माता पिता चले गए थे, मेरे चाचा और चाची बचपन में ही गुजर गए थे। और उसके बाद और यहाँ तक का सफ़र है वो बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा है उनका। और मैं सबको देशवासियों को आज बधाई देना चाहूँगा। मन में तो हमारे यही थी जी गोल्ड लेके आएगा। चलो उसमें थोड़ी चूक होगी पर देश के लिए मेडल लेके आया है। और हम यही दुआ करते हैं बेटे के लिए कि अगली बार गोल्ड लेके आए। 4 साल के बाद फिर जाए। माता पिता नहीं है फिर भी यहाँ तक। माता पिता नहीं है जी, बहुत दुखद है जो बच्चा इस जगह पर पूछा है जी। जिसका माँ बाप बचपन में गुजर गया है वो बालक कैसे महसूस करता है। किस तरह का संघर्ष रहा है अमन का। अमन का संघर्ष भरी जिंदगी रही है जी, बहुत कष्टों की जिंदगी रही है जी। जो 10 साल की उम्र में उसके माता पिता का साया उसके सिर पर से उठ गया था। उनके माता पिता को श्रद्धांजलि देने के लिए ओलंपिक मेडल लेके आया है जी। अगली बार गोल्ड लेके आए, हम तो यही दुआ करते हैं। बढ़िया लग रहा है। इब्बा तो मन खुद ने विश्वास नहीं हो रहा। 3-4 दिन तो मन ने भी समझ में लगे भाई तेने मेडल जीते लिया आखिर में ओलंपिक में। उससे मैं शब्द में तो बयान नहीं कर सकता। यहाँ से अगला लक्ष्य तो 2028 का है और 2026 में एशियन गेम्स है। जी देश के लिए कांस्य पदक जीत के कैसा लग रहा है आपको? आप उस सूची में आ चुके हैं जहां पर द ग्रेट्स आ रहे हैं, चाहे वो सुशील कुमार हो, योगेश्वर दत्त हो, बजरंग पुनिया हो, रवि हो, आप जिसका भी नाम ले उन ग्रेट्स में अब आपका नाम जोड़ा जा रहा है। देश के लिए मेडल जीता है आपने ओलंपिक में। आज बहुत बढ़िया लग रहा है। इब्बा तो मन ने खुद ने विश्वास नहीं हो रहा कि 3-4 दिन तो मन ने भी समझ में लगे भाई तेने मेडल जीते लिया आखिर में ओलंपिक में। यहाँ पर हम आपको जैसे बता रहे हैं कि ये जो आपने जो पहली बाउट जीती थी वो 10-0 की टेक्निकल सुपीरियॉरिटी से जीती, अगली 12-0 से जीती, तीसरे भले आपको हार का सामना करना पड़ा, लेकिन जो आपने जो ब्रॉन्ज मेडल बाउट जो लड़ा अपना उसमें भी आप 13-5 की बहुत ही अच्छी बढ़त से आपने ये जीता। तो क्या आपके सामने जितने भी एक ओपोनेंट को हटा दिया जाए तो आपके सामने जितने भी थे कोई आपके सामने टिके नहीं? ऐसा क्या था आपके गेम में और आपने ऐसे क्या रणनीति बनाई थी कि ये इतना अच्छा प्रदर्शन निकला? बस यही सोच के आए थे कि भाई पहले तो 2 मिनट नंबर नहीं देना किसी का। वो जो सेमीफाइनल में आ रहा था वो शुरू में जाते ही मतलब 4 नंबर से ले गई। इतना बड़े कंपटीशन में तो पजल हो गया भाई कैसे नंबर लूँ भी ओलंपिक में। ऐसे सब देख रहे हैं देशवासी, अब क्या करूँ क्या मैं समझ में नहीं आया क्या करूँ। बिल्कुल, लेकिन
हम ये सुन रहे हैं कि ये मेडल पहनने के बावजूद भी आपके अंदर खुशी नहीं है, आप बिल्कुल स्वर्ण पदक की ही उम्मीद लगाए बैठे थे, ऐसा सुनने में नहीं आया। ऐसी कोई उम्मीद तो लगाए बैठे थे, खुशी तो है पर अंदर से है बहुत है। यहाँ पर मेरे को ये बताइए कि आप जो इतना मेहनत किए हैं, लेकिन आने से पहले एक ही बात हो रही थी कि यार पुरुष पहलवान सिर्फ एक ही है, हर बार कम से कम 4 5 6, तो ये अंदर थोड़ा सा प्रेशर था कि एकमात्र मैं ही हूँ पुरुष पहलवान भारत की तरफ से, ये अंदर कहीं भी था, चल रहा था दिमाग में? ये चल रहा था मतलब वो प्रेशर भी था भाई, हाँ एक लब मेरे मन में तो नहीं, 2 3 और होते तो ठीक से, मतलब एक लिए भाई अब तो मेडल लेके आना है बस। बिल्कुल। और ये जो आपने मेडल जीता है देश के लिए, ये आप किसको समर्पित करना चाहेंगे? और उस लम्हे को भी एक बार बताइए, जब आप पहली बार ओलंपिक के स्टेज पे भारत के पोडियम पे चढ़े और तिरंगा ऊपर जा रहा था, उस लम्हे को थोड़ा अपने शब्दों में बयां करें। उस मैं शब्द में तो बयान नहीं कर सकता, मतलब समझ गए आप उस जगह पर खड़े हो तो आप खुद महसूस करके देख लो कैसा लग रहा होगा अपने। और यहाँ से अब आप अपना अगला लक्ष्य क्या बनाते हैं? यहाँ से अगला लक्ष्य तो 2028 का है और 2026 में एशियन गेम्स हैं। तो ये बात भी आप ज़रा बता दीजिए कि आप जितना अच्छा खेले, आप खाते क्या हैं? लोग ये बोल रहे हैं कि कभी अमन सहरावत को हमने खाते पीते नहीं देखा, कभी उसको देखा ऐसा। आपका क्या है, आपका डाइट है क्या है? ना डाइट तो वे नॉर्मल ही है, बादाम ये रोटी खा ली, वहाँ पर सेब अनार, सप्लीमेंट है, प्रोटीन वोटीन यही बस।